एक ताकतवर और महान ड्रैगन जो शैन नाम से फेमस है, जो लोगों की मेमोरी पढ़ती है और इल्यूजन क्रिएट करना उसकी खासियत है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो एक लड़की में बदल गई। अब मिजुमी शैन को बोलता है, मैंने सोचा था तुम ड्रैगन बनी रहोगी और मैं तुम्हारी सवारी करूंगा, पर तुम तो लड़की बन गई। अब वो उसे ये ड्रेस बदलने बोलता है क्योंकि उसका ध्यान गलत जगह जा रहा था। अब शैन बोलती है, मास्टर कुछ है जो मैं आपके साथ चेक करना चाहती हूँ। मिजुमी को लगता है वो फिर से इल्यूजन क्रिएट करेगी। तभी वो एक पोर्टल खोलती है और बोलती है, इसके पार एक डेमी प्लेन है जिसे मैं कंट्रोल करती हूँ। अब वो लोग बहुत मस्त जगह पहुँच जाते हैं, पर शैन को पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि जिस डेमी प्लेन को वो कंट्रोल करती थी वो तो अंधेरी जगह में होना चाहिए था। अब वो दोनों वहाँ घूमते हैं और मिजुमी को वहाँ फ्रूट मिलता है, जिसे देख वो बोलता है, ये फ्रूट तो मेरी दुनिया में भी मिलता है। ड्रैगन ये फ्रूट फर्स्ट टाइम खाई थी और उसे ये बहुत अच्छा लगता है। मिजुमी अब चारों ओर नजर घुमाता है और उसे महसूस होता है ये काफी कुछ उसकी दुनिया जैसी है। अब मिजुमी सोचता है, अगर हम शैन की मिस्ट द्वारा यहाँ आ सकते हैं, जो कि काफी बड़ी जगह है, तो वो पागल गॉडेस मुझे परेशान नहीं करेगी। मिजुमी इतनी बड़ी जगह में एक शहर बनाने का सोच रहा था। अब वो शैन से पूछता है, विलेज के लोगों की सैक्रिफाइस में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? वो बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? तभी मिजुमी बोलता है, तो चलो और विलेज के लोगों की गलतफहमी दूर करो। अब दोनों वापस आ जाते हैं। बाहर आते ही मिजुमी को एमा दिखती है, जो उसकी ओर दौड़ कर आती है और शैन से लड़ने के लिए मना करती है, ये बोलते हुए कि वो बहुत खतरनाक है। तभी शैन बोलती है, मैं ही वो ड्रैगन हूँ। अब वो एमा को एक्सप्लेन करती है कैसे मिजुमी ने उसे हराया और उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। ये सारी बात एमा के भेजे के ऊपर से जाती है और एमा बेहोश हो जाती है। अगले सीन में एमा अपने मेहमान के लिए कुछ खाने को लेके जा रही थी और बोलती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सच है, शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। जब वो मिजुमी के पास जाती है तो शैन के बारे में पूछती है। वो बोलता है उसे ज्यादा चढ़ गई थी तो शायद वो सोने गई है। अब एमा मिजुमी का दिल से शुक्रिया करती है कि उसने उसके गांव को बचा लिया और उसकी बहुत तारीफ करती है। दूसरी ओर शैन एक बड़े से पिग के साथ बैठ के गप्पे मार रही थी। वो पिग भी मिजुमी की तारीफ करता है कि उसने हमारी बेटियों का बदला ले लिया। अब यहाँ शैन उस पिग को एक सुझाव देती है, क्या तुम एक बेहतर और उपजाऊ जमीन पे रहना चाहोगी? अगले दिन सारे लोग रेडी थे और उन्हें शैन का ऑफर स्वीकार था, जिसके बारे में मिजुमी को अभी पता चला। वो उस पे चिल्लाता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? वो बोलती है, आपने ही तो बोला था आप एक शहर बनाने के बारे में सोच रहे हो, मैं वही तो कर रही हूँ। तभी मिजुमी बोलता है, अगर वहाँ कोई डीमन या कुछ हुआ तो उन पे खतरा आ सकता है। अचानक वहाँ एक छोटी बच्ची आकर बोलती है, उन डीमन को मैं हैंडल कर लूंगी। उस बच्ची को देख मिजुमी चिल्ला देता है कि शैन की एक बेटी भी है। शैन बोलती है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ये मेरा एक अंश है। अब मिजुमी को इस बात का गुस्सा था कि उसने ये चीज पहले क्यों नहीं बताई कि वो एक क्लोन भी बना सकती है। मिजुमी अब उनसे पूछता है, क्या वो लोग एक ही रात में ये सब डिसाइड कर लेना चाहते हैं? वो सब रेडी थे जाने को। शैन पूरे विलेज वासी को अब्सॉर्ब कर लेती है और हाईलैंड में ट्रांसपोर्ट कर देती है, जिसे देख मिजुमी शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में हमें सारे पिग मेहनत करते हुए नजर आते हैं और वो सब खुश लग रहे थे। हाईलैंड में रहते हुए उन्हें काफी टाइम हो गया था। अब मिजुमी अपने थोड़े बहुत पावर का यूज करना सीख गया था। उसकी वाटर पे काफी अच्छी पकड़ थी। तभी वहाँ शैन आ जाती है, जो ड्रामा यानी सीरीज देखकर आई थी और वो काफी खुश थी। अब हमें पता लगता है मिजुमी जब उन पिग्स की हेल्प करने जा रहा था तो शैन ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि वो मास्टर था और उसे वहाँ शान से रहना चाहिए। खैर, अब मिजुमी अकेला था और अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था। तभी उसे उसकी लाइफ का गोल मिल जाता है कि उसे आखिर करना क्या है। वो फैसला करता है, उसके मॉम डैड जिस रास्ते में चले थे मैं भी उसी रास्ते में चलूंगा और शुरुआत इंसानी गांव की ओर जाने से करूंगा। अब वो गॉडेस पे चिल्ला कर बोलता है, जो तुम चाहती थी वो हाल अब मेरा नहीं होने वाला, समझी तुम? दूसरी ओर जंगल में एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो भाग रहा था और तभी वो गिर जाता है, क्योंकि उसका पीछा एक बड़ा सा क्रिएचर कर रहा था, जिसे वो ब्लैक डिजास्टर बुलाता है। वो क्रिएचर उस पे हमला करता है और यहाँ सीन कट होता है। दूसरी ओर मिजुमी दो पिग से मिलता है, जो बोलते हैं,
हम आपके लिए एक जगह तैयार कर रहे थे, लेकिन ये पेड़ बीच में आ रहा है। इसलिए मिजुमी अपने पावर का यूज करके एक खंजर से उस पेड़ को काट देता है और वो पिग हैरान होकर उसे देखते रह जाते हैं। अब मिजुमी की नजर उन पे से एक पिग पे जाती है जिसके हाथ में चोट था। वो उसे अपने पास बुलाता है और अपने पावर से उसे ठीक कर देता है, जिस पावर को वो पिग देख ही नहीं पाते और बोलते हैं, आप कमाल के हो, बिना पावर माना के आपने इसे ठीक कर दिया। जिसे सुन वो हैरान था। तभी उसे याद आता है, इसलिए शैन भी उसके पावर देख नहीं पाई थी। वैसे ये पावर उसे गॉड ने दिया था जो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। खैर अब वो देखता है उसके हाथ पे एक कट लग गया है जिसमें से ब्लड आ रहा था, इसलिए वो खुद को भी हील करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता। तो वो हाथ को बांध लेता है। तभी वो शैन को देखता है जो उसी आदमी को उठा कर लाई थी। वो बोलती है, डेमी प्लेन में हमला हुआ है, वो कोई क्रिएचर है जो भूखी थी। तभी वो मिजुमी के हाथों को कटा हुआ देख के बोलती है, ओह नो, आपके हाथ कटे हैं, वो आपके ब्लड की गंध से यहाँ खींची चली आएगी। और सच में मिजुमी के पीछे वो क्रिएचर आ जाती है, जिसे देख मिजुमी चिल्लाता है। पर शैन काफी शांत थी और जिसे देख वो बोलता है, तुम इतनी शांत क्यों हो? ऐसा लगता है तुम इसे जानती हो, मेरी हेल्प करो। वो उससे काफी दूर चली जाती है और चिल्ला कर बोलती है, मैं इन सब लोगों का ध्यान रख लूंगी, आप उस क्रिएचर को भगा दीजिए। शैन को इतनी दूर देख के वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मेरा क्या होगा? तभी वो क्रिएचर अपने मुंह से जाल फेंकती है, जिसे देख भागते हुए मिजुमी बोलता है, इसके मुंह से कुछ निकल रहा है, ये क्या है? तभी वो आदमी होश में आ जाता है और बोलता है, ब्लैक स्पाइडर डिजास्टर, एक अनोखा जीव जिसे हमेशा भूख लगती रहती है, जो कुछ भी खा लेती है। अब यहाँ पता लगता है शैन ने भी इसे एक बार लड़ाई की थी, पर इसके भूख ने इसे पागल कर रखा था। जब शैन ने उसे घायल कर दिया तो वो वहाँ से भाग गई थी। इसलिए अब मिजुमी सोचता है, इसे बस थोड़ा घायल करना है, फिर ये भाग जाएगी। अब वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और सोच ही रहा था कि वो उसे कैसे मारेगा। तभी वो मकड़ी उसके पीछे से हमला कर देती है, जिसे देख वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उस पे हमला करता है, पर वो स्पाइडर मॉन्स्टर के पैर बार बार काटने पर भी वापस आ जाते थे, जिससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। मिजुमी उस पे फायर से भी हमला करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। इसलिए वो शैन से पूछता है, ये भाग क्यों नहीं रही है? तुमने बोला था ये भाग जाएगी। शैन कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, शायद उसे आपसे प्यार हो गया है, इसलिए इतना घायल होने के बाद भी नहीं जा रही है। तभी मिजुमी बोलता है, मजाक मत करो। अब मिजुमी को पता लगता है कि वो क्रिएचर मिजुमी के पावर को अब्सॉर्ब कर रही है और खुद को ठीक कर रही है। यहाँ हमें पता लगता है शैन ने इस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाया था ताकि वो मॉन्स्टर स्लेइन को देख सके, पर उसे ये पता नहीं था कि मॉन्स्टर इतना डरावना होगा। खैर अब मिजुमी उस मॉन्स्टर पे फायर कर देता है। इतना तगड़ा फायर करने के बाद भी वो खुद को ठीक कर लेती है और इस बार वो मिजुमी को पकड़ लेती है और उसके ब्लड निकाल देती है अपने पैरों से मार के। अब ऐसा लगता है वो मिजुमी को बस खा ही जाएगी। तभी मिजुमी बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा ब्लड पीने की? इस बार वो ऐसा फायर करता है कि वो दूर जा गिरती है। अब मिजुमी मल्टीपल फायर कर रहा था, जिसे देख शैन हैरान थी। लास्ट में वो अपने पावर से उसे दूर फेंक देता है, जिसे देख शैन और वो आदमी शॉक थे। अब मिजुमी बेहोश हो जाता है, लेकिन वो क्रिएचर वापस आ जाती है, जो मिजुमी को पकड़ के अपनी ओर कर लेती है। उस क्रिएचर को सच में मिजुमी से प्यार हो गया था। वो मिजुमी को हक करके बकबक करती रहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जिसे देख शैन बोलती है, क्या? वो स्पाइडर शैन की एक बात नहीं सुनती, जिस कारण शैन उस पे हमला कर देती है और बोलती है, मुझे मेरे मास्टर को आराम करने देना है। अब शैन खुद के बारे में बताती है उसे कि क्या तुम मुझे भूल गई? मैं वही महान ड्रैगन शैन हूँ। वो खुद के और मिजुमी के रिश्ते के बारे में बोलती है कि मैं मास्टर की नौकर हूँ। अब उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें वो भी मिजुमी की नौकर बनना चाहती थी। ये कॉन्ट्रैक्ट वो शैन के साथ करती है और अपना रूप बदल के एक लड़की बन जाती है। अगले सीन में मिजुमी अपने रूम में दिखता है, जिसे होश आ गया था और उसके सामने स्पाइडर गर्ल होती है, जिसे देख मिजुमी शॉक हो जाता है। स्पाइडर गर्ल बोलती है, मैं आपको अपनी आत्मा और शरीर सौंपती हूँ मास्टर, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूँगी। जिसे देख मिजुमी को ठीक नहीं लगता और वो उसे घूरता रहता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।